नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है बिग मानसून सेल। आज इसकी लास्ट डेट है, नीचे यहाँ पर लिखा भी है 28 से 31 तारीख। और आज के बाद से इसकी जो कीमतें हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी 799 रुपये में फिर से पहुँच जाएंगी। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक पास प्रो। इस पास से इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सभी मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएससी हो, आरओ हो या कोई भी भर्ती हो, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है, 800 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं। इस समय आज आपको ये पास 307 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, नोट्स वगैरह। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के जल्दी से इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, कोड लगाना मत भूलिएगा। सबसे पहली जो सूचना है वो TRE 4 को लेकर के है, जिसका इंतजार बिहार के छात्र तो कर ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र भी कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 की भर्तियाँ आई थी, सभी में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया था और नियुक्तियाँ भी पाई थी, खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर के विद्यार्थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है और जूनियर भर्ती तो उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 दिनों में अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि TRE 4 के तहत भर्ती के लिए जिलों से रिक्तियाँ मंगवाई जा रही हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसमें विषयवार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। रिक्तियों के मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि TRE 4 के लिए 10 दिनों में अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी। इसके बाद BPSC द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। और इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग जिलों से शिक्षकों की विषयवार रिक्तियाँ ले रहा है। रोस्टर के हिसाब से रिक्ति फाइनल करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सितंबर के महीने में ही BPSC TRE 4 की एक बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। रिक्तियों की संख्या के बारे में कई बार मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि इस बार 1 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ हो सकती हैं, क्योंकि TRE 3 आदि के जो रिक्त पद हैं वो भी इसी भर्ती में जोड़े जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि चुनावी वर्ष भी है, बिहार में चुनाव भी है, तो विज्ञापन तो निकल जाएगा। हो सकता है कि भर्ती आपकी चुनाव के बाद में कंप्लीट हो। अगली जो सूचना है वो SSC की है। RTI के द्वारा जानकारी मांगी गई थी कि SSC CHSL में कितने आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है CHSLE 2025 में टोटल जो आवेदन हुए हैं 30,69,059। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। आजकल पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के रोज़ नई नई सूचना निकल कर के आ रही हैं। कभी ट्रेनिंग में असुविधा को लेकर के और कहीं पर अन्य चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि 60,000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग और 3,568 तो ट्रेनिंग करने पहुँचे ही नहीं। 100 ने ट्रेनिंग के 1 माह के भीतर इस्तीफ़ा दे दिया। कई मेहनत से डर गए तो कुछ दूसरी नौकरी में लगे। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 6,000 ऐसे विद्यार्थी 6,000 जो 60,000 यहाँ पर लिखा है, 6,000 पहले ही कम हो गए थे। जो DV हुआ था, मेडिकल वगैरह हुआ था, उसमें छट गए थे। क्योंकि 60,244 जो विज्ञापन निकला था तो उसमें DV के पहले ही ये रिजल्ट निकाला गया था। उसके बाद में DV हुआ और मेडिकल हुआ तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी अनफिट हो गए थे, जिसको लेकर के कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो 60,000 की बात हो रही है, लेकिन लगभग 51-52 हज़ार की ही ट्रेनिंग हो रही है इस समय। लिखा है यूपी पुलिस में चुने गए 60,244 सिपाहियों में से 3,500 से ज़्यादा ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे, यानी चयन के बावजूद उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। और इसके अलावा 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो ट्रेनिंग में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। प्रदेश में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। इसमें 20% महिलाओं की भर्ती होनी थी, यानी कि 48,195 पुरुष और 12,049। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और लिखा है कि कठिन ट्रेनिंग से थक और निराश हो जाते हैं भर्ती। प्रशिक्षण से जुड़े एक अफसर ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रशिक्षण के दौरान माहौल में खुद को ढाल नहीं पाए। उदाहरण के तौर पर देवरिया के एक अभ्यर्थी ने केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता। इस अभ्यर्थी की नियुक्ति गाजीपुर जिले में हुई थी। इसके अलावा कई आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा।
लेकिन यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि हर परिस्थिति के लिए जवान तैयार किए जाते हैं। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण आमतौर पर आसान नहीं होता है। बात भी सही है कि पुलिस को हर तरीके के माहौल में काम करना होता है, ट्रेनिंग का यही काम ही होता है। लिखा है इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियाँ शामिल होती हैं। सुबह उठना, लंबी दौड़ लगाना, परेड करना, अनुशासन में रहना, ये सब अनिवार्य है। ऐसे में कई बार कुछ अभ्यर्थी इससे परेशान हो जाते हैं और कुछ अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इन सभी कारणों से ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। अगली जो सूचना है वो RO-ARO को लेकर के है। मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने कम हुए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि 8 से 10 नंबर सभी विद्यार्थियों के कम हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये देख सकते हैं कमेंट किया है, पहले 131 क्वेश्चन सही थे, अब ऑफिशियल की से 119 क्वेश्चन सही हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों का यही कहना है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया है RO के कट ऑफ को लेकर के। ये देखिए आप लोग। तो आप लोग एक बार और बताएं, फिर उसके बाद में मैं एक ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और मैं एक और विद्यार्थी चूँकि पूछ रहे हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ का, और आप लोग कमेंट करिए, फिर देखते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। और सब हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया भी है, ये देख सकते हैं। कोई 136 बता रहा है, कोई 129 बता रहा है, कोई 132 बता रहा है। हाँ, ये तो निश्चित है कि थोड़ा सा बढ़ ही रहा है। पिछली बार की तुलना में आसान तो था, ख़ासतौर से हिंदी ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। हिंदी की वजह से विद्यार्थी को राहत मिली है और रिज़ल्ट इसका जल्द आएगा। और संभावना यही है कि सितंबर के महीने में, सितंबर के लास्ट में RO-ARO का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है। और हो सकता है कि नवंबर के महीने में RO-ARO की मुख्य परीक्षा भी हो जाए। नवंबर या दिसंबर इसी साल में लोक सेवा आयोग RO-ARO की जो मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन करवा लेगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।